हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे महान पोइट के बारे में जिनका नाम सुनते ही एक ही चीज़ याद आती है, वो है पैराडाइज लॉस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन को इंग्लिश पोइट्री का एक लेजेंड माना जाता है। उनकी राइटिंग सिर्फ कविता नहीं थी बल्कि एक फ़िलॉसफी थी। लाइफ के स्ट्रगल्स, गॉड के प्लान और इंसान का फेथ उनकी पोइट्री में क्लियरली दिखाई देता है। और सबसे ख़ास बात, वो ब्लाइंड होने के बावजूद भी अपने ग्रेटेस्ट वर्क्स लिखते रहे। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं मिल्टन की लाइफ, उनके मेजर वर्क्स और उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में। दोस्तों, जॉन मिल्टन एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट थे। उनका बर्थ 9 दिसंबर 1608 को लंदन में हुआ था और उनकी डेथ 8 नवंबर 1674 को हुई थी। उन्हें विलियम शेक्सपियर के बाद सबसे बड़ा इंग्लिश राइटर माना जाता है। उनका सबसे फेमस काम है पैराडाइज लॉस्ट, जो इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रेटेस्ट एपिक पोएम मानी जाती है। सिर्फ पोएट ही नहीं, मिल्टन एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे। उन्होंने बोला कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को अबॉलिश करना चाहिए और किंग चार्ल्स फर्स्ट को फांसी होनी चाहिए। वो तानाशाही के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके आइडियाज़ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड को ही नहीं बल्कि अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी इंस्पायर किया। रिलीजन के मामले में मिल्टन कहते थे कि हर इंसान को अपनी चॉइस का फ्रीडम होना चाहिए और बाइबल ही इंसान के लिए मेन गाइड है जो हमें सच्चा रास्ता दिखाती है। और हाँ, मिल्टन एक सिविल सर्वेंट भी बने। 1649 के बाद वो इंग्लिश कॉमनवेल्थ की तरफ से लैटिन सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे और फॉरेन कंट्रीज से जो भी लेटर्स आते थे उनका जवाब मिल्टन देते थे। मतलब कि वो उस टाइम के लिए अपने देश की आवाज़ बन गए थे। दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई। गवर्नमेंट के लिए काम करते करते उनकी आंखों की रोशनी चली गई। 1652 तक वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए। अब चलिए मिल्टन की अर्ली राइटिंग्स को देखते हैं। मिल्टन ने इनिशियली बहुत सारी शॉर्ट पोएम्स लिखी। ये एक रिलीजियस पोएम है जो कि 1629 में लिखी गई थी और 1645 में ये पोएम पब्लिश हुई पोएम्स नाम के एक कलेक्शन में। 1630 में इन्होंने ऑन शेक्सपियर नाम की एक पोएम लिखी थी और 1632 में ये पोएम भी पब्लिश हो गई। 1645 में एलेग्रो और पेंसेरोसो नाम की पोएम पब्लिश हुई। 1634 में इन्होंने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम कॉमस था, जो कि 1637 में पब्लिश हुआ। 1637 में इन्होंने एक पास्टोरल एलिजी लिखी जिसका नाम लिसिडस था। पास्टोरल एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जिसमें पोएट किसी की डेथ पर दुख व्यक्त करता है और उसमें गांव की लाइफ और नेचर की इमेजेस यूज़ किए जाते हैं। इन्होंने ये एलिजी अपने एक दोस्त एडवर्ड की डेथ पर लिखी थी। ये तो इनके कुछ स्टार्टिंग के वर्क्स थे। अब आते हैं मिल्टन की सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट राइटिंग पर, जो कि है पैराडाइज लॉस्ट। ये एक एपिक पोएम है जो उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखी थी, मतलब बिना राइम के, लेकिन एक स्पेशल रिदम में। सबसे पहली बार ये एपिक पोएम 1667 में पब्लिश हुई थी। उस टाइम इसमें 10 बुक्स थी, लेकिन बाद में 1674 में इसका एक सेकेंड एडिशन आया जिसमें बुक 7 और बुक 10 को दो दो पार्ट्स में तोड़ दिया गया और इसी तरह से ये पूरा एपिक 12 बुक्स का बन गया। उनकी सबसे बड़ी और फेमस एपिक पोएम है 10,000 प्लस लाइन्स की। इसमें बाइबल की कहानी बताई गई है, एडम और ईव की स्टोरी को बताया गया है। मिल्टन ने ब्लाइंड होने के बाद ये एपिक लिखी थी अपने असिस्टेंट को डिक्टेट करके। सेतन यानी कि डेविल का गॉड के खिलाफ बगावत करना और उसका स्वर्ग से निकाला जाना बताया गया है। शैतान और उसके फॉलोअर्स को हेल में भेज दिया जाता है, लेकिन शैतान बदला लेने का प्लान बनाता है। एडम और ईव को मना किया हुआ फल खाने के लिए बहकाता है। एडम और ईव गॉड का कमांड तोड़ देते हैं और उस फल को शैतान के बहकावे में आकर खा लेते हैं और इसीलिए उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट इतना फेमस हुआ कि इससे इंस्पायर होकर और भी बहुत सारे वर्क्स लिखे गए। एग्जाम्पल के लिए जोसेफ हाइडन ने 1798 में एक म्यूजिकल ऑरेटोरियो बनाया था जिसका नाम था द क्रिएशन, और ग्रेट पोएट जॉन कीट्स ने अपनी लॉन्ग पोएम एंडेमियन लिखने में पैराडाइज लॉस्ट से ही इंस्पिरेशन लिया है। इसी के साथ मिल्टन ने एक और पीस भी लिखा था, पैराडाइज रीगेन्ड, जो कि 1671 में पब्लिश हुआ था।
बात करते हैं मिल्टन के एक और इम्पॉर्टेंट वर्क की, सैमसन एगोनिस्टीज। ये एक ट्रेजेडी है जो कि 1671 में पब्लिश हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पैराडाइज रीगेन्ड के साथ ही ये एक ही वॉल्यूम में छपी थी। इसे इंग्लिश लिटरेचर की सबसे बड़े ड्रामाज में से एक माना जाता है जो कि ग्रीक मॉडल पर बेस्ड है। लेकिन याद रहे, ये एक क्लॉजेट ट्रेजेडी है, मतलब इसे स्टेज पर परफॉर्म करने के बजाय ज़्यादातर पढ़ने के लिए लिखा गया था। ये ड्रामेटिक पोयम है जो बिब्लिकल हीरो सैमसन की कहानी पर बेस्ड है। सैमसन एक वॉरियर था जिसे गॉड ने बहुत ज़्यादा ताकत दी हुई थी, लेकिन अपनी वीकनेस की वजह से वो अपने एनिमीज़ के हाथ लग गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिल्टन ने सैमसन के स्ट्रगल को अपने पर्सनल स्ट्रगल से कनेक्ट किया है। जैसे सैमसन अपनी ताकत खोकर हेल्पलेस हो गया था, वैसे ही मिल्टन को लगता था कि ब्लाइंडनेस की वजह से उनकी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है और वो हेल्पलेस हैं। अब इनकी कुछ और पोएम्स को देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक सोनेट है जिसमें मिल्टन ने अपनी ब्लाइंडनेस का जिक्र किया है। उन्होंने दिखाया है कि उनकी आंखें अंधी हो गई हैं, फिर भी उनका फेथ गॉड पर स्ट्रॉन्ग है। पोएम का मेन थॉट ये है कि इंसान अपने टैलेंट को गॉड की सर्विस में लगाए और जो पेशेंटली वेट करता है वो भी गॉड की सेवा करते हैं। इस पोएम को मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं मिल्टन की दो कॉन्ट्रास्टिंग पोएम्स की, एलेग्रो और पेंसेरोसो। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एलेग्रो ये एक लिरिक पोएम है जो उन्होंने 1631 में लिखी थी और बाद में 1645 में उनकी कलेक्शंस पोएम में पब्लिश हुई थी। पोएम का नाम लैटिन लैंग्वेज से आया है। एलेग्रो का मतलब होता है द चीयरफुल मैन, यानी कि एक ऐसा इंसान जो खुश मिजाज है, जो लाइफ को एंजॉय करता है। इस पोएम में मिल्टन ने एक लाइवली और जॉयफुल लाइफ का डिस्क्रिप्शन दिया है। वो नेचर की ब्यूटी, सनराइज का मज़ा, विलेज की सिंपल लाइफ, म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल और कॉमेडी प्लेस सबको डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि एक ऐसी दुनिया जिसमें दुख, टेंशन और उदासी के लिए जगह ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पेंसेरोसो एक सीरियस और थॉटफुल लाइफ का पिक्चर दिखाता है। इस पोएम में मिल्टन ने अकेलापन यानी कि सॉलिट्यूड को पसंद किया है, मतलब वो अपने आप में टाइम स्पेंड करना और डीप सोच विचार करना चाहते हैं। पोएम में नेचर और साइलेंस को भी दिखाया गया है, जैसे शाम का टाइम, स्टार्स, मूनलाइट और पीसफुल सराउंडिंग्स। ये सब मिल्टन के थॉटफुल मूड को और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। बेसिकली पेंसेरोसो के थ्रू मिल्टन हमें एक मैसेज देते हैं कि कभी कभी लाइफ में चिल और फन के अलावा सोचना, मेडिटेट करना भी ज़रूरी है। ये एक बैलेंस्ड लाइफ का आइडिया है। दोनों पोएम्स को एक साथ पढ़ें तो लगता है जैसे मिल्टन लाइफ के दोनों साइड्स को दिखाना चाहते हैं, एक तरफ मस्ती और खुशी और दूसरी तरफ सोच विचार और शांति। दोस्तों, मिल्टन की पोएम्स में हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स दिखाई देती हैं। यहाँ थीम का मतलब है वो मेन मैसेज जो पोएट अपनी पोएम के थ्रू हमें देना चाहता है। सबसे पहली थीम है रिलीजन और फेथ। मिल्टन के लिए गॉड और स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। उनकी पोएम्स में हम देखते हैं कि ह्यूमन लाइफ में गॉड की गाइडेंस और फेथ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी थीम है स्ट्रगल और सेक्रीफाइस। मिल्टन ने अपने पर्सनल स्ट्रगल जैसे कि ब्लाइंडनेस को भी अपनी पोएट्री में ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। ये दिखाता है कि कैसे इंसान अपनी पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करता है। तीसरी थीम है फ्री विल वर्सेस गॉड विल्स। इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी चॉइसेस बनाता है, अपने प्लान्स बनाता है, लेकिन गॉड का प्लान हमेशा ऊपर होता है। मिल्टन के वर्क्स में ये दिखाया गया है कि अगर हम अपनी चॉइसेस वाइजली यूज़ करें और गॉड के प्लान को समझें तो हम लाइफ में सही रास्ते पर चल सकते हैं। और एक और खासियत है क्लासिकल प्लस बिब्लिकल मिक्स। मिल्टन ने अपनी पोएम्स में ग्रीक, रोमन मिथ्स और बाइबल स्टोरीज दोनों को ही मिक्स किया है। इस कॉम्बिनेशन से उनकी पोएट्री और ज़्यादा रिच, डीप और टाइमलेस बन गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं जॉन मिल्टन के राइटिंग स्टाइल के बारे में। मिल्टन का स्टाइल ट्रूली यूनिक और ग्रैंड था, इसलिए उनकी पोएट्री को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। उनकी पोएट्री मैजेस्टिक और पावरफुल होती है। मिल्टन अपनी पोएम्स में स्ट्रॉन्ग इमेजरी यूज़ करते हैं, जैसे हेवन, हेल, एंजल्स, डेमन्स। ये सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियरली पिक्चर बनाती हैं और स्टोरी को और ड्रामेटिक बनाती हैं। उनकी लैंग्वेज भी हैवी और कॉम्प्लेक्स होती है,
मतलब सिंपल सेंटेंसेस नहीं, बल्कि लॉन्ग, क्लासिकल और म्यूजिकल सेंटेंसेस। इसी वजह से उनकी पोइट्री को समझने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो फील बहुत अच्छा आता है। इसी स्टाइल की वजह से मिल्टन को द पोएट ऑफ द प्यूरिटन्स कहा गया और लिटरेचर में उनका कंपैरिजन शेक्सपियर के साथ किया जाता है। कई लोग तो उन्हें शेक्सपियर के बराबर और कभी कभी उससे भी ज़्यादा बड़ा पोएट मानते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मिल्टन के वर्क्स ने लेटर पोएट्स और राइटर्स जैसे कि वर्ड्सवर्थ, ब्लेक और टी.एस. एलियट को भी डीपली इंस्पायर किया। मतलब कि उनकी पोएट्री सिर्फ अपने ज़माने में ही नहीं चली, बल्कि आज भी वर्ल्ड लिटरेचर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, जॉन मिल्टन एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने अपने स्ट्रगल्स और ब्लाइंडनेस के बावजूद अपने फेथ और विजन को पोएट्री में जिंदा रखा। उनकी राइटिंग्स हमें सिखाती हैं कि पेशेंस और फेथ के साथ हम अपने चैलेंजेस का सामना कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जॉन मिल्टन की बायोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, शेक्सपियर की ट्रू लव और ड्रेटन की सिंस देयर्स नो हेल्प भी ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।